नमस्कार। ऐसा रोग जिसमें घुटने या टखने के जोड़ में पानी पड़ जाता है, इसे अंग्रेजी में वाटर ऑन द नी भी कहते हैं। यह पानी घुटने के जोड़ पर की हिलने डुलने वाली टोपी पैटेला नी के नीचे जमा हो जाता है। आज इस वीडियो में हम टखने के जोड़ में पानी पड़ जाने की होम्योपैथी दवा के बारे में जानेंगे कि किस लक्षण पे कौन सी होम्योपैथी दवा का उपयोग करना है। सबसे पहली दवा है एपिसमेल 30 पोटेंसी में। घुटने के जोड़ में पानी पड़ जाने की यह मुख्य दवा है। जोड़ में चाकू से काटने सा डंक मारने जैसा दर्द होता है। जरा सी भी हरकत से दर्द बढ़ जाता है। विलक्षण बात यह है कि इस सूजन में ठंडे पानी की पट्टी रखने से आराम पड़ता है। ऐसा देखा जाता है कि हमेशा गर्म पानी की पट्टी से आराम मिलता है, परंतु अगर जोड़ में पानी पड़ गया है, सूजन है और ठंडे पानी की पट्टी से आराम पड़ रहा है तो एपिसमेल। एक और खास लक्षण मिलेगा कि एपिसमेल के रोगी को प्यास बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ऐसे लक्षण में हमें एपिसमेल 30 का इस्तेमाल करना है और इससे समस्या घुटने का पानी भी ठीक हो जाता है। दूसरी दवा काली आयो 30 पावर में। अगर घुटने की सूजन स्पंज की तरह हो जाए, जोड़ के भीतर गर्मी अनुभव हो, कुरेदता सा दर्द हो, छेद करता सा दर्द हो, रात को दर्द बढ़े, साथ में बेचैनी हो, तब यह दवा उपयोगी है। त्वचा के विस्तृत भाग में स्पर्श के प्रति असहिष्णुता इसका चरित्रगत लक्षण है। अर्थात इसके रोगी को अगर कहीं भी दर्द होगा तो उसके आसपास के पूरे एरिया को वह टच करने छूने नहीं देता है। इतना स्पर्श के प्रति असहिष्णुता हो जाता है। तो ऐसे ही घुटने में पानी होगा तो उस घुटने के पूरे एरिया को रोगी छूने नहीं देता है। यह एक चरित्रगत लक्षण है काली आयोड का, और ऐसे लक्षण में हमें काली आयोड 30 पावर 2 बूंद सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। आगे देखें तो ब्रोनिया 30। इस दवा की घुटने में जोड़ की सूजन पीली या लाल हो जाती है। सूजन के साथ जकड़न होती है, मानो सूजन का स्थान जकड़ा पड़ा हो। सुई चुभने की तरह तेज टीस पड़ती है, चुभन होती है, जरा सी भी हरकत से दर्द बढ़ता है। बिस्तर की गर्मी से उसे आराम मिलता है। जिन रोगियों को रूमेटिज्म की समस्या होती है या चोट लगने से यह रोग हो जाता है, उनके लिए यह दवा भी उपयोगी है। अगर रोगी के घुटने में लाली हो, ज्यादा सूजन हो, दर्द एकदम शुरू हुआ हो तो बेलाडोना 30 देनी चाहिए। अगर बेलाडोना से आराम ना होकर कुछ बचा रहे और बताया गया लक्षण मिले तो हमें ब्रोनिया उसे देना है। जनरली मैं ब्रोनिया की हाई पावर का इस्तेमाल करता हूं। तो आप लक्षण को पूरी तरह समग्र बना लें, नोट कर लें। उसके बाद अगर रोगी के लिए ब्रोनिया उपयुक्त है तब उसे हाई पावर में देना चाहिए। ऐसे में घुटने का जोड़ का पानी सूख जाता है। आगे देखें तो लीडमपाल 30। चोट लगने के कारण घुटने के जोड़ में पानी पड़ जाए, सूजन हो जाए, दर्द वाले स्थान को छुआ ना जा सके, तेज दर्द हो परंतु बुखार ना हो या बुखार नाम मात्र का हो, तब लीडमपाल देना है। लीडम के वात रोग की विशेषता यह है कि रोगी पांव खुले रखना चाहता है, कभी कभी बर्फ समान ठंडे पानी में पांव को रखना चाहता है। साधारण तौर पर वात दर्द में गर्मी से आराम मिलना चाहिए, परंतु इसमें ठंडे पानी से आराम मिलता है। तो अगर रोगी को ठंडे पानी से आराम मिले, बर्फ वाले पानी में पैर रखना चाहे, तो उन रोगियों को लीडमपाल 30 का सेवन कराना चाहिए। आगे देखें तो मर्कसॉल 30। सिफिलिस के रोगियों के घुटने में पानी पड़ जाने पर यदि जोड़ बिल्कुल सड़ने लगे, नष्ट होते दिखे, तब यह दवा उपयोगी है। इस औषधि का निर्णय करते हुए इसके विशिष्ट लक्षण ध्यान में रखना चाहिए। इसके विशिष्ट लक्षण है रात को रोग का बढ़ना, बेहद पसीना आना परंतु उससे लक्षणों में राहत ना होना, ठंड महसूस होना, बेचैनी, ऐसा लगना कि रोग से आक्रांत स्थान पर पस पड़ती जा रही है। और ऐसे लक्षण में मर्कसॉल 30 का इस्तेमाल करना है। 2 बूंद सुबह शाम बिल्कुल दिया जा सकता है। एक दवा है कैलक्रिया कार्ब 200 पावर में। जिन बच्चों का शारीरिक ढांचा कैलक्रिया का हो, ढीले ढीले, गुलथुल, सिर पर पसीना, टांगे ठंडी, गंडमाला प्रकृति के बच्चे, ऐसे बच्चों को इस रोग में कैलक्रिया कार्ब को देने से उनकी प्रकृति ठीक हो जाती है और प्रकृति ठीक होने से रोग भी ठीक हो जाता है। तो हम सभी को पता है कि कैलक्रिया कार्ब का पेशेंट कैसा होता है। ऐसे ही हर रोगी का कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल दवा होता है। तो हमें सबसे पहले उस रोगी का कॉन्स्टिट्यूशनल दवा पता करना, सबसे मुश्किल काम यही है। तो सबसे पहले रोगी का कॉन्स्टिट्यूशनल दवा पता करें। उसके बाद जैसा मैंने लक्षण बताया है, किस लक्षण पे एपिसमेल, किस लक्षण पे काली आयोड, किस लक्षण पे ब्रोनिया देना है, कैसे लीडमपाल का चयन करना है, उस लक्षण पे उस दवा का भी चयन करके साथ में चलाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल दवा तो चलेगा ही, साथ में लक्षण मिलने पर उस दवा का भी उपयोग करें। आपको अवश्य घुटने के जोड़ में जो पानी पड़ गया है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।